वेलकम गाइस, कैसे आशा है अच्छी होगी। साथियों, सेल रेफरेंसिंग को लेकर के आज भी लोगों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। आखिर ये एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, फिक्स रेफरेंस क्या होता है, या रिलेटिव रेफरेंस की हम बात करें, या फिर मिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है, ये सारा हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सेल रेफरेंसिंग होता क्या है और किस प्रकार से काम करता है। इससे रिलेटेड मेरे पास कमेंट भी आया था कि मिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है। तो कंफ्यूज ना हो, हम सारे रेफरेंसेस स्टेप बाय स्टेप और बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो इसमें अंत तक बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रिलेटिव रेफरेंस को समझते हैं। अब रेफरेंस क्या होता है? देखो, रेफरेंस का मतलब होता है कि हमको यहाँ पे किसी दूसरे सेल से कोई डेटा उठा के लेके आना है। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास लिखा है राम, और मेरे को ये राम यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, दोबारा से लिखने की बजाय मैं इसका रेफरेंस दे दूंगा। क्यों दे दूंगा? कि भाई जब भी मेरे को यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़े तो यहाँ भी चेंज हो जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कराऊँ, थोड़ा सा नज़दीक ले लेता हूँ, मैं इधर ले लेता हूँ ना, इक्वल, और ये रेफरेंस हमने दे दिया, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ से इस सेल का रेफरेंस मिल रहा है इसको। अब जब भी हम यहाँ पे कोई चेंज कराएंगे, मैं यहाँ पे हेलो टाइप कराता हूँ, तो ये हेलो यहाँ भी चला जाता है। ये होता है रेफरेंस। एक सेल से दूसरी सेल में, एक सीट से दूसरी सीट का रेफरेंस बनाना, या एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक का रेफरेंस बनाना। तो रेफरेंस आपके समझ में आ गया। अब बात करते हैं रिलेटिव रेफरेंस की। अब जो ये रेफरेंस हमने बनाया था, ये रिलेटिव रेफरेंस था। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे आते हैं। पहले तो ये डेटा मैं यहाँ से 0 कम करा देता हूँ। अब देखिए, इस जगह पे मेरे को यहाँ पे इन दोनों का जोड़ कराना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इक्वल, इस सेल्स का रेफरेंस दे देंगे और प्लस करा के इस सेल का रेफरेंस डाल देंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे D2 प्लस E2, यहाँ पे दो रेफरेंस मिल रहे हैं। एंटर प्रेस करा लेंगे तो इन दोनों रेफरेंस का यहाँ पे जोड़ होके आ गया। अब इस फॉर्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग कराता हूँ, तो ये क्या करता है, ये फॉर्मूला कॉपी करता है। ठीक है ना, ड्रैग कराना का मतलब होता है फॉर्मूला कॉपी कराना। तो यहाँ पे ये इन दोनों का रेफरेंस उठाया, यहाँ पे कॉपी किया तो यहाँ पे इन दोनों का रेफरेंस उठाया। ये कहलाता है रिलेटिव रेफरेंस। मैं देखो यहाँ पे इधर मैं F2 प्रेस कराता हूँ, देखो यहाँ पे इन दोनों सेल्स का रेफरेंस आ रहा है। यहाँ पे F2 प्रेस कराता हूँ, फॉर्मूला देखो यहाँ पे इन दोनों का रेफरेंस उठ के आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों का रेफरेंस उठ के आ रहा है। तो यानी कि जब भी हम इस प्रकार से फॉर्मूला लेंगे तो ये रेफरेंस उठा के ले जाएगा। यदि फॉर्मूला हम इधर ड्रैग करा रहे हैं तो यहाँ पे देखो इस सेल के अंदर क्या आया होगा, इस सेल के अंदर इन दोनों का रेफरेंस आ गया। क्यों? क्योंकि इधर देखो यहाँ पे इससे टच में ये दो सेल रेफरेंस थे, तो इधर ये दो रेफरेंस हो जाएंगे। F2 प्रेस करा के देखो यहाँ पे इन दोनों का रेफरेंस उठा रहा है, यहाँ पे इन दोनों का रेफरेंस उठाएगा, यहाँ पे इन दोनों का रेफरेंस उठा लेगा। हमने रेफरेंस क्या दिया है, हमने इसके लेफ्ट के दो कॉलम इसके टच में दिए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था रैम। अब इधर मैं यदि देता हूं इक्वल, ये रेफरेंस देता हूं, अब इसको मैं जहां भी कॉपी कराऊंगा, मैं यहां से कॉपी कराता हूं और इधर पेस्ट करा देता हूं। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इसको रेफरेंस मिल रहा था यहां से। इसको रेफरेंस कहां से मिलेगा, यहां से ले रहा है रेफरेंस। देखो इसके ऊपर F2 प्रेस करा के ये यहां से रेफरेंस उठा रहा है। तो रिलेटिव रेफरेंस में जो हम रेफरेंस दे रहे हैं उसको जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक अपना रेफरेंस रीड कर लेता है। इस जगह हम जो भी टाइप करेंगे वो करेक्टर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अब मैंने बताया कि कॉपी करता है, तो देखो किस प्रकार से कॉपी करता है। मैं ये सारा डिलीट कराता हूँ। ड्रैग का मतलब होता है यहाँ से करेंगे Ctrl+C, इधर कराएंगे Ctrl+V, तो ये रेफरेंस कॉपी करा रहा है। क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है तो फॉर्मूले का रेफरेंस ले लेता है। रिलेटिव का मतलब अच्छे से समझ में आ गया कि हम जो रेफरेंस यहाँ पे दे रहे हैं, यदि मैं यहाँ पे इधर का कोई दो सेल का रेफरेंस देता तो इसके अंदर भी इन दोनों का रेफरेंस आता, इसके अंदर इन दोनों का रेफरेंस आता। यदि हम ये फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करा के इधर उठा रहे हैं तो कौन सा रेफरेंस आता, जैसे इसी को उठा लेता हूँ, कॉपी करा के इधर पेस्ट करा लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे डैश आ रहा है, खाली कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस किसका उठा रहा होगा, यहाँ पे इन दोनों का रेफरेंस उठा रहा होगा। देखो यहाँ पे F2 प्रेस कराते, देखो इन दोनों का रेफरेंस उठा रहा है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है इसलिए ये खाली डैश दिखा रहा है। मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालता हूँ तो यहाँ पे इसका ऐड हो जाएगा। अब दूसरा होता है फिक्स रेफरेंस। एक्चुअल में ये एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है।
इसको फिक्स रेफरेंस भी बोल देते हैं। अब फिक्स रेफरेंस क्या होता है, मैं यहीं पे इसको तो हटाता हूँ और यहाँ पे फिर से मैं कराऊँ इक्वल, ये सेल डाल देता हूँ प्लस फिर से ये सेल, मैंने ये दोनों रेफरेंस सेम दे दिए बट इनको मैं फिक्स कराऊँ। फिक्स कराने के लिए हम डॉलर साइन यूज करते हैं, $D $2 और $E $2। यहाँ पे डी और 2 क्या है, डी कॉलम है 2 रो है, ई कॉलम है 2 रो है। हमने दोनों के सामने डॉलर लगा दिया तो दोनों को हमने यहाँ पे इसको एब्सोल्यूट बना दिया, फिक्स बना दिया। ये काम आप F4 की से भी यूज कर सकते हैं। देखो ये हम ये एंटर प्रेस कराएंगे तो दोनों का जोड़ आ रहा है, या फिर हम सिंपली करें इक्वल, ये सेल जैसे हमने दे दिया और F4 की हम यहाँ पे यूज करें, देखो ये ऑटोमेटिक इसको एब्सोल्यूट बनाता है। प्लस दूसरा सेल दे देंगे, F4 प्रेस कराएंगे तो ये भी ऑटोमेटिक इसको एब्सोल्यूट बना देता है। अब दोनों में फर्क क्या है, देखो यहाँ पे मैंने इसको एब्सोल्यूट बना दिया, फिर से मैं वही काम करता हूँ, ड्रैग कराता हूँ नीचे तक फॉर्मूले को। अब आप देख रहे हो यहाँ पे सब जगह 530 आ गया। क्यों? क्योंकि हमने इनको फिक्स करा दिया, एब्सोल्यूट बना दिया। तो यहाँ पे ये इन दोनों का रेफरेंस उठा रहा है, इधर देखेंगे तो इधर भी इन दोनों का रेफरेंस उठा रहा है, कहीं भी जाके देखेंगे, मैं यहाँ पे F2 कराता हूँ, देखो ये इन दोनों का ही रेफरेंस यहाँ पे उठा रहा है। हमने रो को और कॉलम को दोनों को ही फिक्स करा दिया इस जगह पे, तो ये दोनों यहाँ पे सेट हो जाएंगे। आप इस फॉर्मूले को कहीं से भी हम कॉपी कराते हैं और यहाँ भी पेस्ट कराएंगे तो क्या होगा, ये 530 ही लेगा। ये कहाँ से उठा रहा है ये रेफरेंस, ये देखो ये वहीं से उठा रहा है, ठीक है ना। ये होता है फिक्स रेफरेंस। इस स्थिति में आप फॉर्मूला चाहे नीचे ड्रैग करें चाहे राइट में ड्रैग करा ले, ये अपना रेफरेंस फिक्स रखेगा। इसका यूज कब करते हैं, जब हमको कोई एक वैल्यू कहीं दूसरी जगह से उठानी है। हमने क्या करना है, हमने इस वाले सेल के अंदर वैल्यू जोड़नी है, ये 1000, ये वैल्यू हमने जोड़नी है यहाँ पे। इसको मैं सेंटर से अलाइन करा लेता हूँ। तब देखो मैं कराता हूँ इक्वल, मैंने इस सेल के अंदर प्लस ये वैल्यू जोड़नी है, एंटर प्रेस करा लेंगे, जुड़ गई। आगे इस फॉर्मूले को हम ड्रैग कराएं तो अब देखोगे इसके अंदर जो रेफरेंस इसको मिला है, इस सेल का और इस सेल का मिला है, जबकि इसके अंदर रेफरेंस मिला था ये सेल और ये सेल, राइट। तो क्या हो गया, यहाँ पे ये रिलेटिव रिलेशन चल रहा है इसका, ये एक एक उसी के अकॉर्डिंग रिलेशन लेता चला जाएगा। हमको रिलेशन नहीं चाहिए, हमको सभी वैल्यूज के अंदर ये 1000 जोड़ना है। तब उसके लिए हम यहाँ पे इसको फिक्स करा दे, मैं यहाँ पे F4 की प्रेस करा देता हूँ तो क्या होगा, ये फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारा अलग अलग रिलेटिव रेफरेंस में चलेगा। अब इसको ड्रैग कराएंगे तो सभी में ये 1000 ऐड हो जाएगा। मल्टीप्लाई करा रहे हैं हमको, भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना है, किससे, 10 से मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर यहाँ पे खाली सिंबल चेंज करा देंगे और ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे हमारे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वरना हमको क्या करना पड़ता भाई, 10 से मल्टीप्लाई कराना था तो हमको सभी सेल में 10 10 10 एक कॉलम बनाना पड़ता। अब कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, हमको एक ही सेल ले लेना है और इसको फिक्स रेफरेंस बना देना है इसके साथ। तो ये होता है फिक्स या कहीं एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब एक होता है मिक्स्ड रेफरेंस, उसको देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये सारे मैं डिलीट कराता हूँ, मैं फिर से उसी पे चलता हूँ, मैं ये करता हूँ सेल प्लस ये सेल। अब देखो इधर मैं यदि इसमें कॉलम को डॉलर साइन के साथ फिक्स करा देता हूं तो इस स्थिति में क्या होगा, इसका कॉलम फिक्स हो गया ना, रो फिक्स नहीं है। तो इस फॉर्मूले को यदि मैं नीचे ड्रैग कराऊंगा तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वैसे ही काम करेगा जैसे रिलेटिव रेफरेंस काम कर रहा था, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी किया है। तो नीचे कॉपी किया है और फिक्स हमने किसको किया था, हमने इस कॉलम को फिक्स किया था। तो कॉलम तो फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रो तो नेक्स्ट जा रही है ना। इधर भी यहाँ पे आके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे ये रेफरेंस लिया है, यहाँ पे ये रेफरेंस लिया है। फर्क कब पड़ेगा, जब हम इस फॉर्मूले को यदि अब राइट में ड्रैग कराते हैं तो अब आप देखोगे यहाँ पे जो एडिशन आई है, यहाँ पे कौन सी एडिशन आई होगी, यहाँ पे इसकी और इसकी एडिशन आई होगी। देखो इधर किसकी आई थी एडिशन, इन दोनों की आई थी, तो इसमें इन दोनों की आनी चाहिए ना, बट हमने इस कॉलम को फिक्स करा दिया है तो ये एडिशन अब इसकी और इसकी आएगी, ना कि इसकी आएगी।
देखो यहाँ पे F2 प्रेस कराता हूँ, देखो ये नहीं आएगा, हमने इधर इसको कॉपी किया है, तो देखो ये तो फिक्स हो गया कॉलम, है ना, हमने डॉलर लगा रखा है, कॉलम फिक्स है, ये कॉलम फिक्स नहीं है तो ये आगे खिसक गया। इसी प्रकार से यहाँ पे इसका और इसका एडिशन आ रहा होगा, देखो F2 कराते हैं यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे इसका और इसका एडिशन आ रहा है, तो ये कॉलम फिक्स हो चुका है, जबकि इसका हमने रिलेटिव ही रखा है। अगर इसका भी हम कॉलम फिक्स करा दें तो इधर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वर्टिकली, तो जैसे ही हॉरिजेंटली हम लेके जाएंगे तो ये इन दोनों का ही रेफरेंस उठाएगा डायरेक्टली। अब इस फॉर्मूले को यदि मैं नीचे ड्रैग कराता हूँ तो देखो नीचे तो ये रिलेशन उठाएगा, अपना रिलेटिव रेफरेंस है, इधर रो तो रो चलेंगी, बट कॉलम कौन सा रहेगा, कॉलम दोनों में ही ये कॉलम और ये कॉलम का यहाँ पे एडिशन होके आएगा। दूसरा, यदि मैं यहाँ पे इस रो को फिक्स करा देता हूँ, मैंने D2 के अंदर तो कॉलम को फिक्स करा दिया और E2 के अंदर मैंने रो को फिक्स करा दिया, एंटर प्रेस करा देंगे तो अब क्या होगा, इसको नीचे तक मैं ड्रैग कराऊं, ये अभी मैं हटा देता हूं, ये भी हटा देता हूं, देखो यहाँ पे तो जोड़ सही आ गया, बट यहाँ पे किस किस का एडिशन हो रहा है बता सकते हो? हमने फिक्स किया था इसके अंदर तो सिर्फ कॉलम फिक्स है, तो रो तो रिलेटिव चलेगी, इसमें रो को फिक्स किया है, कॉलम नहीं है, तो कॉलम पे कुछ फर्क नहीं पड़ना, रो की हमारी फिक्स होगी, रो ये फिक्स रह जाएगी, तो इसमें इन दोनों का एडिशन होगा। देखो F2 करा के इसमें इन दोनों का एडिशन हो रहा है, इसके अंदर इसका और इसका इन दोनों का एडिशन होगा, देखो F2 प्रेस करा के, फॉर्मूला हमने कॉपी किया है रो में, तो इस कॉलम में रो फिक्स नहीं है, कॉलम फिक्स है, तो कॉलम फिक्स होने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ना। हाँ, इसके अंदर रो फिक्स है, नीचे जाएगा तो रो फिक्स रहेगी, रो नीचे नहीं जाएगी, तो इसमें तो रो हमारी आगे नहीं बदलेंगी, यही सेल रहेगा, इसमें रो बदलती रहेगी, तो ये काम करेगा इस स्थिति में वर्टिकली, और यदि इसी फॉर्मूले को हम राइट में ड्रैग कराएंगे तो ये कुछ और ही काम करेगा। क्या काम करेगा, इसमें जो 810 आया वो किसका आया होगा, ये कॉलम फिक्स है, ये कॉलम हमारा यही रहेगा, है ना, 280 प्लस यहाँ पे रो को फिक्स किया है, कॉलम को नहीं किया है, तो कॉलम क्या होगा, रिलेशन में जाएगा, रिलेशन में जाएगा तो 280 जमा 530 इनका टोटल आ गया, देखो यहाँ पे 280 जमा 530। इसी प्रकार से इसके अंदर 280 क्योंकि कॉलम फिक्स था, प्लस ये कॉलम फिक्स नहीं था तो ये रिलेशन में चला गया, तो 280 और 810 का टोटल यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे 280 का और 810 का टोटल इधर आ रहा है। तो जब हमने फॉर्मूला इधर ड्रैग कराना है और हम चाहे कोई सेल एब्सोल्यूट रहे, तब हम कॉलम को फिक्स करा सकते हैं, रो को नहीं कराएंगे क्योंकि जरूरत ही नहीं है, नीचे तो हमको जाना ही नहीं है, हमको कॉलम में जाना है तो कॉलम ही फिक्स करा लेंगे। अगर सिर्फ नीचे को जाना है और वो फिक्स कराना है तो रो को फिक्स करा लेंगे, कॉलम को जरूरत नहीं है फिक्स कराने की, कॉलम तो सिंगल ही है। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। रिलेटिव रेफरेंस आसान था, बाय डिफॉल्ट एक्सेल में रिलेटिव रेफरेंस होता है। एब्सोल्यूट और भी आसान था कि हमने बिल्कुल ही फिक्स करके चलना है, किसी एक सेल को फिक्स ही कराना है, तब हम डॉलर साइन यूज कर लेंगे कॉलम पे भी और रो पे भी। मिक्स रेफरेंस में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि फॉर्मूला हमने इधर ड्रैग कराना है या इधर ड्रैग कराना है, या फिर हमने दोनों तरफ फॉर्मूला ड्रैग कराना है, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तब हम मिक्स रेफरेंस किस प्रकार से यूज करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मिक्स रेफरेंस का, उसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, पहले तो वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चन सोल्व करना और उसके बाद वीडियो को आगे देखना। देखो इधर मेरे को इस सेल में चाहिए ये संडे 1, इसमें चाहिए संडे 2, इसमें संडे 3, संडे 4, संडे 5, संडे 6, यानी कि मेरे को इन दोनों सेल्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन चाहिए, यहाँ को कॉन्करेट करना है। इसी प्रकार इसमें ये आ जाए मंडे 1, इधर मंडे 2, इधर मंडे 3, तो ये बारी बारी से तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते इतना ज़्यादा, है ना, फॉर्मूला तो हमको कॉपी करना ही पड़ेगा। तब उसके लिए देखो सिंपल ही पहले कॉन्केट कराते हैं, मैं यहाँ पे कराता हूँ इक्वल साइन के साथ, मेरे को चाहिए संडे, एंड परसेंट यूज कराएंगे और चाहिए मेरे को ये मंडे, ठीक है, एंटर प्रेस करा लेंगे, तो देखो यहाँ पे आ गया संडे 1। अब इस फॉर्मूले को यदि मैं नीचे ड्रैग कराता हूँ तो अब देखो ये रिलेटिव रेफरेंस उठा रहा है, इधर संडे 1 है, इस यहाँ पे इसने इसका और इसका रेफरेंस उठा लिया, यहाँ पे इसका और इसका रेफरेंस उठा लिया ना, तो रेफरेंस इसमें क्या था, इसमें यही तो रेफरेंस था,
और यही रेफरेंस इस प्रकार से क्रॉसिंग में यहाँ पे चलता रहेगा। और यदि इसको इधर ड्रैग कराते हैं तो ये देखो इस प्रकार से रेफरेंस यहाँ पे इधर का इधर का इधर का ऐसा रेफरेंस यहाँ पे चलेगा। जबकि फॉर्मूला तो हमने अब दोनों तरफ ही ड्रैग कराना है, ये इधर भी लेके जाना है कॉपी और इधर भी नीचे भी कॉपी कराना है। तब किस किस चीज को फिक्स कराना है हमने, ये होता है मिक्स रेफरेंस। यदि यहाँ पे हम एब्सोल्यूट करा देते हैं तो सभी जगह संडे वन हो जाएगा, है ना। अगर मैंने यहाँ पे इन दोनों को एब्सोल्यूट करा दिया तो दोनों संडे वन हो जाएगा। अब देखो मैंने ये फॉर्मूला इधर खींचना है, तो इसका मतलब ये कॉलम फिक्स रहना चाहिए, ये कॉलम आगे नहीं जाना चाहिए रेफरेंस में, ये फिक्स रहना चाहिए। कौन सा, C18 वाला। तुम क्या करेंगे, C से पहले डॉलर साइन यूज करा लेंगे, ये कॉलम फिक्स हो गया। इधर हमने नीचे खींचना है तो देखो रो तो हमारी अलग अलग आएंगी, तो रो को फिक्स नहीं कराना है। ये रो मंडे आएगा, इधर ट्यूसडे, इधर वेडनेसडे, इधर इस प्रकार से आएगा। ये रो यही रख, ये रो हमारी रिलेटिव रहनी चाहिए। अब इधर चलते हैं इसके ऊपर, इसको हमने नीचे ड्रैग कराना है, तो नीचे लेके जाएंगे तो ये रेफरेंस हमारा यहाँ पे फिक्स रहना चाहिए रो का। कॉलम अलग अलग में भी जाएंगे ये, तो कॉलम को फिक्स नहीं करेंगे, यहाँ पे हम रो को फिक्स करा लेंगे। तो 17 से पहले डॉलर यूज करा देंगे, ठीक है, हो गया। यहाँ पे हमने इसको तो कॉलम को फिक्स करा दिया और इसमें इस रो को फिक्स करा दिया, बस एंटर प्रेस करा लेंगे। यहाँ पे अब नीचे फॉर्मूले को आंख बंद करके ड्रैग करा दो, आपका एकदम एग्जैक्ट आएगा। इसी प्रकार हम पूरे को बेशक से सेलेक्ट करा के इधर यूं ड्रैग करा देते हैं तो हमारे कॉलम में भी एग्जैक्ट चला जाएगा। तो ये था मिक्स रेफरेंस का इतना जबरदस्त काम। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है। हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स है, ठीक है। ये 100 आउट ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आउट ऑफ कितने में से, यहाँ पे डाल देते हैं 100। अब हमने यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है। इसके 35 नंबर है 100 में से, 40 नंबर है 100 में से, तो परसेंटेज निकालनी है। हमने मैनुअल नहीं करना है, सेल रेफरेंस देना है, ये करके देखना। दूसरा, हमने यहाँ पे इनका परसेंटेज निकालना है, कितने परसेंट सेल करी है। टोटल सेल देखो, इसकी टोटल सेल मनोज की यहाँ पे है, सुरेश की यहाँ पे है, हितेश की यहाँ पे है और इसकी यहाँ पे है। ये तो टोटल सेल होगी। हमने टोटल सेल के अकॉर्डिंग इनकी परसेंटेज सेल निकालनी है। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लगा के देखो, हमने इसको ऐसे ड्रैग कराना है वर्टिकल, इसको हॉरिजॉन्टल ड्रैग कराना है। तो हम यहाँ पे इसको एब्सोल्यूट भी करा के चल सकते हैं, आपको हिंट दे देता हूँ, एब्सोल्यूट भी करा सकते हैं और हम इसको मिक्स रेफरेंस से भी कर सकते हैं। रिलेटिव से नहीं होगा, ये बता देता हूँ, करके देखो। उसके बाद अब आगे वीडियो को देखो। परसेंटेज निकालनी है, सीधी हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करा देंगे, इससे एंटर प्रेस करा देंगे। इसको हम प्रतिशत में चेंज करा ले, मैं इसको प्रतिशत साइन में चेंज कर रहा हूँ, 35%, ठीक है। इस फॉर्मूले को यदि नीचे तक ड्रैग कराते हैं तो ये रिलेशन लेता है। यहाँ पे देखो, ये तो हमारा रिलेशन ले लिया सही, लेकिन बट इसका रिलेशन आगे तो कुछ है नहीं, इसीलिए डिवीजन एरर दिया ना। तब इसको हम फिक्स करा लेंगे। देखो, यदि हम यहाँ पे इसको एब्सोल्यूट बना देते, मैं F4 की प्रेस करा देता हूँ, एंटर प्रेस करा लेंगे, तो एब्सोल्यूट में तो भाई ये हो ही जाएगा, फिक्स हो गया, क्योंकि सिर्फ ये सेल फिक्स हो गया। और यदि हम यहाँ पे मिक्स का यूज करें, मिक्स रेफरेंस का, तब कौन सा फिक्स कराना पड़ेगा, तब हमको यहाँ पे रो को फिक्स कराना पड़ेगा। सिर्फ नीचे ले रहे हैं ना, कॉलम से तो कुछ फर्क नहीं पड़ना। रो नीचे जा रही है, चेंज हो रही है हमारी, रेफरेंस उठा रही है, तो रो को फिक्स करा लेंगे और अब इसको कॉपी करा देते बेशक नीचे तक, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फॉर्मूले को इधर तो हमने लेना ही नहीं है, नीचे तो ड्रैग कराना है, तो सिर्फ हम रो को फिक्स करा के भी काम चला सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं कराता हूँ इक्वल ये सेल डिवाइड बाई ये सेल। अब ये फॉर्मूला इधर ड्रैग कराना है, तो सिंपल सी बात है, जब ये सेल हमने फिक्स रखना है, ये चेंज होंगे, तो हमने इसको तो एब्सोल्यूट बना देना है। यदि हम F4 करा देंगे $G $17, तो हमारा काम हो जाएगा। यदि हम यहाँ से मिक्स रेफरेंस से करना चाहें तो तब हमको यहाँ पे सिर्फ कॉलम को फिक्स कराना है, क्योंकि एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे जा रहा है, जबकि ये कॉलम हमारा फिक्स रहेगा, आगे नहीं जाना चाहिए। तब हम यहाँ पे $साइन सिर्फ G पे लगा के काम चला सकते हैं। इसको हम प्रतिशत साइन में चेंज करा लेंगे और इसको यहाँ तक ड्रैग करा देंगे, काम हो गया। तो उम्मीद करूंगा रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस तीनों आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज को
ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, मैं लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।